Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. 30 वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। बात कर रहे हैं हम आपके दांतों से रेलेवेंट और हम चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे नजर आएं। अच्छा जी, बात करेंगे डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब के पास चलती हूँ और ही इज़ अ डेंटल सर्जन। और बात करेंगे कि लोग अक्सर जो है वो किसी ने प्रिस्क्राइब कर दिया, वहाँ चले जाओ, नॉलेज होती ही नहीं है, लोग जाके अपना मुंह खोल के बैठ जाते हैं। और डॉक्टर साहब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इतनी नॉलेजेबल नहीं होते, वो किसी को ट्रीट करते हुए देखते नहीं, वो सिर्फ पैसों को देखते हैं और कभी कभी थोड़े पैसों के चक्कर में भी या थोड़े पैसे लेके भी लोगों की दांतों की तकलीफ को मजीद बढ़ा देते हैं। अब क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है? बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है आपने जो ये बात की ना, ये इतनी अच्छी बात है कि इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये लोगों को मालूम होना चाहिए। खौफे खुदा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं हैरान होती हूँ। पहले ऐसा होता था कि हमारे बचपन में कि हमारे पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी डेंटल सर्जन नहीं होता था, हॉस्पिटल में भी नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि पहले जो था हमें डेंटल सर्जन पैदा करने के लिए हमारे सिंध में भी एक ही कॉलेज होता था, LMC, जिसका नाम लम्स है, जो जामशोरों में है। आप यकीन कीजिए कराची में भी कोई डेंटल कॉलेज नहीं था, तो वो एक लम्स में था, पूरे सिंध के अंदर वो था। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है फातिमा जिन्ना डेंटल कॉलेज हुआ, बकाया डेंटल कॉलेज हुआ, खैर ये, और फिर अल्तमश भी है और बहुत से भी हैं, दारुल सैद वाला जो है वो लियाकत अली खान। तो अब इस वक्त पोजीशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ थोड़ा सा सर्च करें, आपको आपके एरिया में डेंटल सर्जन मिलेगा। डेंटल सर्जन से ये होता है कि जो डेंटल सर्जन होता है उसको ये पता है कि जो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट हो रहा हूँ मुझे स्टरलाइज भी करने हैं। ठीक है। और एक जिस बंदे के पास जो डॉक्टर ही नहीं होगा उसको क्या पता, बगैर ग्लव्स के हाथ मुंह में डाल देगा। अच्छा नहीं, एक और भी करते, वो जो ग्लव्स किसी एक के मुंह में है ना, आप कभी ऐसे चले जाएं जहाँ पे अब 10-15 लोग लेटे हुए इदारे में, और मैंने देखा अपनी आंखों से, वो एक बंदे को चेक करे डॉक्टर साहब, वो सारे वो दूध सीखने और साथ में 10 लोगों के वही ग्लव्स सब जगह मुंह पे टच कर रहे हैं। देखिए आपका अगर कोई एक नर्स है वो सिर्फ एग्जामिन नहीं कर रही है, अगर अपनी सेफ्टी के लिए के, तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम इधर की बीमारी उधर ना पहुंचाएं। नहीं, ट्रीटमेंट हो रही है, बाकायदा ट्रीटमेंट हो रही है। में नहीं होना चाहिए। लेकिन दांत का जो एक ऐसा ट्रीटमेंट है, आप यकीन कीजिए दांत अगर जरा सा भी काम करने जाएंगे ना तो थूक होता है उसके अंदर। अब एक का थूक जो है दूसरे के फिर जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो डेंटल सर्जन है कभी भी ये नहीं करेगा। मेरा कोई पेशेंट आके मुझसे कहता है या डॉक्टर दानिश के पास कि भाई स्टरलाइजेशन के बारे में मैं बोलूँगा, तो अगर स्टरलाइजेशन हमने सही नहीं की, आप तो एक चले गए, हम 30 से 40 मरीज जरूर देखते, पहले हम ही बीमार हो जाएंगे। देखिए मौत और जिंदगी तो अल्लाह में, लेकिन कम से कम हम बीमार हो जाएंगे और हमारे पास बहुत जल्दी से लोगों के जरासीम आ जाएंगे। हमने अपना मास्क हटा दिया, ग्लव्स कर दिए डिस्पोज वाले, तो फिर हम महफूज रहेंगे। तो आप वो जो है वो उनको तकलीफ हो सकती है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि डेंटल सर्जन से ये उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट को धोएगा नहीं, स्टरलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन भी नहीं देते, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो अपने साथ साथ अपने मरीज को भी हिफाजत करेगा। होता ये है कि जो एक डेंटल सर्जन जो काम करता है इन तमाम ग्लव्स के ऊपर और जनाब आली मास्क के ऊपर और दूसरी जो भी प्रोटोकॉल देते हैं, स्टरलाइजेशन की जो मशीन है वही खुद कम से कम 2.5-3 लाख रुपए की है। तो डॉक्टर्स जो है वो इस सब चीज़ को इस्तेमाल करेगा ज़रूर, उसे पता है, लेकिन जो कोई होंगे वो कभी नहीं करेंगे। हमारे सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन वालों का काम ही यही है, FTC बिल्डिंग में है ऊपर, उनका काम ही यही है कि भाई तुम जो तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तो तुम्हारे पास जब हम आते हैं तो सारी चीज़ें, आप यकीन कीजिए, मैं भी जब मेरे पास भी हुसैनाबाद का एरिया था, मैं भी चूँकि गवर्नमेंट ऑफिसर रहा, तो जब हुसैनाबाद के एरिया में थे, हम जब जाते थे तो आप यकीन कीजिए वो जो दंदानसाज होते थे वो उठ के भाग जाते थे। फिर हम पूछते थे इसका मालिक कौन है, कोई मालिक ही नहीं आता था। अरे डॉक्टर साहब यकीन करें, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँगी वाकई में ऐसी जगहों पे मत जाएं जहाँ दोबारा जाएं तो आपको बंदा ही ना नजर आए। और ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स देखिए, जब तक जो टूल्स लगते हैं वो जरासीम, वो स्लाइस नहीं होते, क्लीन नहीं होते,
मतलब अब क्या बोलते हैं डिस्पोजेबल नहीं होते तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। जाते जाते इनका मोटिवेशनल मैसेज तो आपने ले लिया है, अभी इनसे एक छोटा सा मैसेज ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में मोइस साहब से, और वो है इनका एड्रेस। कोई और बात नहीं करते, जस्ट ओनली अगर आपने इनके पास जाना है तो डॉक्टर साहब अपना एड्रेस बता दें, फिर हम यहाँ पर जी खुदाफिज करें। देखिए हमारा जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है 3 दानिश के नाम से चल रही हैं। एक दानिश डेंटल हमारा जमशेद रोड पे है, सेंट्रल जेल की वाली रोड पर, वो तो हमारा 24 साल पुराना है। फिर दूसरा हमारा DHA फेज 7 शहर कमर्शियल में है, और तीसरा जो है हमारा धोराजी में जुबैदा हॉस्पिटल वाली लाइन में है, MMQ मेडिकल सेंटर है, उसमें हमारा डेंटल का सेटअप है जो डॉक्टर जाहिर चला रहे हैं। तो अच्छा, हमारे इन तमाम सेंटर्स में जो है हमारी कोशिश, हर बंदा ये कहता है डॉक्टर साहब आप तो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका अगर कहीं से ट्रीटमेंट पैसों की वजह से आप ना करवा रहे हैं या कम पैसे होने की वजह से नहीं करवा रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, आप रेडी रहिएगा। बिनासान बिल्डर्स का स्पेशल कन्वेंशन जो हुआ था, इवेंट हुआ था लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, हम उनको देखते हैं, लेकिन दानिश साहब का एक छोटा सा जो है मैसेज ले लेते हैं, और आप लोग रेडी रहिएगा क्योंकि स्पेशल जो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का एक जबरदस्त सेगमेंट है, वो देखिएगा। दानिश, जाते जाते अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? आज हमने जो है डेंटल इम्प्लांट के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, ये जो डेंटल इम्प्लांट है ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम और भी दांतों की जो रिप्लेसमेंट होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में वो करेंगे कि कम से कम कितने में हो सकती है कि ये जो इम्प्लांट है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बाकी अपने दांतों का ख्याल रखें, और अगर कोई भी दांत निकलवा रहे हैं तो उसका रिप्लेसमेंट पहले अपने दिमाग में रखें ताकि और मसलों से जो है बच सकें। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मंडे हम फिर एक नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे नाज़रीन। अच्छा जी, बात करेंगे हम, जी हाँ, जबरदस्त एक हुआ था इवेंट, और वो है हमारा सुपर डुपर जो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का सेगमेंट, उसको जरूर देखिएगा। और आपके कहीं पर भी इवेंट हो, कराची में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आप हमें इनवाइट करें, हम करेंगे आपके इवेंट की कवरेज। तो लेट्स ही देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में बिनासान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का स्पेशल प्रोग्राम, कन्वेंशन इवेंट जबरदस्त। लेट्स ही देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। डीलरों को बता सकें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बिनासान के बारे में, टाउन प्लानिंग के हवाले से, ताकि ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मुतमईन कर सकें। क्योंकि डीलर्स का और बिल्डर का एक मजबूत रिश्ता होता है, क्लाइंट्स और एक डीलर उनका एक मजबूत रिश्ता होता है। तो जितनी अच्छी ये हमारी कैंपेन होगी उतना अच्छा हमारे डीलर्स और हम लोग चल सकेंगे। बिल्डर्स के हवाले से भी मुश्किल है कि इस वक्त जो डेवलपमेंट की कॉस्ट चल रही है वो काफ़ी एक्सपेंसिव जा रही है, लेकिन जहाँ तक हमसे हो सकता है कि हम डेवलपमेंट करके लोगों को आसानी से आसानी दे सकें, कम से कम रेट पे हम प्लॉट फराम कर सकें। जब बिनासान ग्रीन सिटी की हमने बुनियाद रखी थी तो 2,40,000 का हमने प्लॉट रखा था, तो उस वक्त बहुत नेगेटिव हम पे बातें हुई थी कि 2,40,000 का ये दे सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अरसा हमने इसको डेवलप किया, और जो 2,40,000 का प्लॉट था उसको 20 लाख पे पहुंचाया। ये लोगों का एतमाद, ये सारी चीज़ें, ये टीम वर्क, ये बिनासान की खुशनसीबी है। ये ओवरसीज ब्लॉक हमने निकाला बिनासान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में। ये 20 लाख का प्लॉट है, जो 20 लाख का प्लॉट हम कैश पे 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। जैसे हमने 2 साल पहले 7.5 लाख का प्लॉट 2,40,000 का दिया, बिल्कुल इसी तरीके से कि आज 20 लाख का प्लॉट हम 12 लाख रुपए का दे रहे हैं। लोग आएँ, उनको देखें, चीज़ों को देखें, विजिट करें और अपने प्लॉट को खुद पसंद करके अपनी डेवलपमेंट का इक़्तिदार। सबसे पहले तो आज आईजी मार्केटिंग का तहे दिल से ममनून और मुतशक्किर हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी कराची के डीलर्स की महफिल सजाई, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अटेंडेंट्स, भरपूर तादाद में लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की। और चूँकि इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये कि तमाम डीलर्स जितने भी तकरीबन यहाँ पर आए उन्होंने खुद विज़िट किया है, चीज़ों को देखा, दिलचस्पी जाहिर की। इस वजह से यहाँ इनकी शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि इनको बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर पे एतमाद है।
जैसा कि हमारे फवाद भाई ने बताया, इस वक्त कराची में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं और 2 गवादर में। अल्हम्दुलिल्लाह 3 प्रोजेक्ट्स कराची में, उसमें जैसे 2,40,000 का प्लॉट आज जो 20 लाख रुपए का हो गया है। 2 साल के अंदर हमने एलओटीज को, लोगों को हमने एतमाद ये दिया कि हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, चार्जेस बाद में लेंगे, यानी ज़मीन आपकी और डेवलपमेंट हम करेंगे। इसी तरह हमारा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जो बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से, जो एग्जिट 9 पे, इंटरचेंज 9 पे है, उस पे भी हम इंशाल्लाह, हमारा रेट 5,95,000 है। इंशाल्लाह इसको भी 2 साल में हम पोजीशन देंगे। प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं और बहुत सारे जो है काम हो जाते हैं। हमारा जो बेसिक मकसद था इस इवेंट को करने का, और इस किस्म की जो दूसरा इवेंट हमने तकरीबन पिछले हफ्ते हैदराबाद में किया, उसका बेसिक मकसद ये था ताकि जो हमारे स्टेट ब्रोकर हजरात हैं, जिनको हम प्रॉपर्टी एजेंट के नाम से जानते हैं, वो कहीं पीछे रह गए हैं। आजकल के हालात के हिसाब से बहुत हालात ख़राब हैं माश के मामला, तो वो जो है अभी ज़रिया माश कमाने में उनको मुश्किलात का सामना है मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा समझा जाता था कि वो मार्केटिंग कंपनीज ही बेचती हैं, लेकिन अब हम इस ट्रेंड को चेंज करने जा रहे हैं। हमने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, करने जा नहीं रहे, हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्राउड देखा भी जी माशाल्लाह से। सर, आप विटनेस हैं, और वीनस HD TV जो है वो विटनेस है इस बात का कि लास्ट टाइम तकरीबन कोई महीने पहले हम एक टॉक शो के अंदर आपके साथ बैठे हुए थे। उधर एक बिल्डर हैं मशहूर ज़माना कराची के बड़े मशहूर और रिलायबल गौहर साहब, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन रिकॉर्ड, जिसमें आपकी वीनस HD की जो आवाम है, वो जो भी व्यूवर्स हैं, वो गवाह हैं इस बात की कि उन्होंने वहाँ पर हमें ऑन स्पॉट हमें वादा किया कि स्टेट एजेंट्स के लिए वो खुसूसी पैकेजेस देंगे। फिर उसके बाद बिन एहसान वाले फहद साहब, फैसल साहब, इन्होंने जो है कमिटमेंट की हमारे साथ, और उन्होंने इसको एक स्टेप फर्दर किया। ये एक प्रॉपर्टी कन्वेंशन डीलर्स के लिए किया गया, वरना पहले इस किस्म के जो प्रोग्राम होते थे उनका इनेकाद सिर्फ और सिर्फ होता था मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। मगर आज जो आप देख रहे हैं, आज इधर मार्केटिंग कंपनीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर बिल्डर प्रोजेक्ट के ओनर्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक आम गली मोहल्ले में छोटा ब्रोकर जो है, जो एक घर किराए पे देता है या एक प्लॉट किसी को दिलाता है, स्टेट में बराबर पे लाके खड़ा करना है, क्योंकि हमारा मकसद ही उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। तो हमने किया कि जिसके अंदर जो हुकूमती इदारे थे वो नहीं कर पाए, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता था, फिर हम आगे आए और हमने इसमें किया। इसमें हमें मदद जो है वो आपके इस कैमरे की, इस माइक की थी, वो हमें मिला। किसी भी प्रोजेक्ट को जो हमारे प्लेटफॉर्म से राउंड होगा, जिसको हम इंडोर्स करेंगे, वो प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली हम खुद थॉरो उसको जो है वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमारे मरासिम आप जानते हैं कि वो डायरेक्टली होते हैं उनके तक। एक आम आदमी जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, रसाई नहीं है उसकी। तो हमारी है, हम वो रसाई करके हम एक बीच में एक बॉडी बनने को तैयार हैं। हम बॉडी बनेंगे और हम बताएंगे कि जी ये ओके प्रोजेक्ट है, आप इधर आएँ। और ये तमाम एनो चीज़ हमने देख ली हैं, आप भी देखें, इसको विटनेस करें और इसको वेरीफाई करें। तो हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और कराची शहर के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो इस वक्त खराबी है, वो इंशाल्लाह आपको बेहतरी में नज़र आएगी कल से। थैंक यू जानसेब भाई। और ये जो रियल एस्टेट में जो इलाके सतह पे जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, उनके लिए खुशाइन बड़ी न्यूज़ है कि जिस तरह सिंध एसोसिएशन है और जो पाकिस्तान एसोसिएशन है स्टेट बिल्डर्स की, तो वो वहाँ पे उन लोगों के लिए एक अच्छे मौके और अच्छे मराहल लेके आ रहे हैं कि जो अपने बिजनेस को, अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं। बिन एहसान M9 सुपर हाईवे का एक बेहतरीन मिसाली प्रोजेक्ट है, और आप कराची के शहरियों को वो बुनियादी सहूलियत देने जा रहे हैं जो बहरिया टाउन ने प्रोवाइड किए हैं। बहरिया टाउन के जो डेवलपर हैं राना इश्तियाक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिन एहसान के भी डेवलपर हैं। और बिन एहसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी बिल्डर ने डेवलपिंग चार्जेस नहीं लिए हैं और डेवलपिंग वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये M9 की बहुत मिसाली सोसाइटी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं एज ए स्टेट एजेंट जो है वो बात करता हूँ कभी भी बिल्डर से, तो सबसे पहले मैं जो है वो उनके लैंड का टाइटल मालूम करता हूँ कि उनके लैंड का टाइटल क्या है। उसके बाद उनकी एनओसीज उनके पास हैं या नहीं है, उनकी कितने एकड़ पे सोसाइटी है और कितने एकड़ की उन्होंने एनओसी ले रखी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान जो है वो SBCA से उन्होंने NOC ले ली है, लैंड उनकी क्लियर है। तो कराची के शहरियों के लिए एक मिसाली और सबसे बड़ी चीज़ बहुत लो बजट के अंदर है। इस वक्त जो है वो कैश के ऊपर 6,95,000 रुपये का प्लॉट बेनिसान आपको मिल रहा है, और इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो 12.5 लाख रुपए का प्लॉट है। बहुत मिनिमम कीमत है और ये प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, इसलिए कि बिन एहसान की मांग बढ़ती जा रही है। डीलर जो है वो डीलरशिप हासिल कर रहे हैं पूरी कराची के हमसे, और इंशाल्लाह ताला बहुत अनकरीब देखेंगे इसके बहुत बेहतरीन रेट डेवलप हो। हमारी 27 इलाकाई एसोसिएशन है और हम हर जगह रहनुमाई के लिए अपने क्लाइंट्स और अपनी आवाम के लिए मौजूद रहते हैं। हमारा काम मरकज़ी सेक्रेटेरिएट तारिक रोड पर है, वहाँ पे भी लोग मालूमात के लिए आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद के कन्वेंशन में गया, तो वहाँ के स्टेट एजेंट को मैं नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास आए और उन्होंने ये बात बड़ी अथेंटिक होके कही, बड़े जज्बे से कही कि नदीम शेख साहब खड़े हुए तो इसका मतलब प्रोजेक्ट क्लियर है। तो ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। और मुझे कई बिल्डर्स ने अप्रोच किया, मगर मैं कभी नहीं खड़ा हुआ बिल्डर के साथ। मैंने ओरिजिनल फाइल चेक की, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तमाम NOCs चेक की, उसके बाद आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो बिन एहसान के लिए मैं कहूँगा आप आग बंद कर प्रोजेक्ट पर एतमाद करें। दूसरी चीज़, आपका हक बनता है, SBCA का डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर के ऊपर है सिविक सेंटर में, आवाम वहाँ जाए, NOC के हवाले से वेरिफिकेशन करे, लैंड के हवाले से, बिल्डर प्रोजेक्ट के हवाले से मालूमात ले। अगर उन्हें तसल्ली होती है गवर्नमेंट के इदारे से तो वो आएँ और परचेज करें। Good morning with Sabi, brought to you by Bin Ahsan Builders and Developers. 11 555 30